राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन वास। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, येन तया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोल सुखदेव जी महाराज की जय, बोल व्यास भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। परब्रह्म परमात्मा के चरण कमलों में नतमस्तक होकर स्थान देवता, नगर देवता, क्षेत्रपाल देवता सबके श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए अपनी विप्रमंडली एवं पंडाल में आगंतुक माता बहनें भाई बंधु सबको प्यार भरा नमस्कार करते हुए आज पुनः भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनने के लिए बड़े प्यार से हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आइए प्यार से 2 बार प्रभु का नाम लें, फिर भगवान की मंगलमयी चर्चाओं को बड़े प्यार से श्रवण करेंगे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे प्यारी जी में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे बंसी मठ में राधे राधे रामकुटी में राधे राधे हीर घाट में राधे राधे काली में राधे राधे देवन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे गली गली में राधे राधे सारे बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे बोले सदगुरुदेव भगवान की आइए कल आप लोगों ने गोवर्धन लीला का आनंद लिया और गोवर्धन लीला का महत्व क्या है। गोवर्धन लीला भगवान को करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, एक पर्वत को पुजवाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, इन बातों पर चर्चा करते हैं। गोवर्धन जो पर्वत है ना, एक तो राम की लीला या कृष्ण की लीलाओं के लिए इंतजार बहुत पुराना कर रहा था। कब से इंतजार कर रहा था कि भगवान मेरे ऊपर लीलाएं करें। रामावतार से, त्रेता युग से इंतजार कर रहा था। त्रेता युग में जब भगवान लंका पे आक्रमण करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे और बड़े बड़े जो वानर जाति के योद्धा थे, बड़े बड़े पर्वतों को ला रहे थे पुल बनाने के लिए। उन पर्वतों में ये गोवर्धन भी था जिसे हनुमान जी ले जा रहे थे। लेकिन जब तक गोवर्धन का नंबर आया तो पुल का कार्य पूर्ण हो गया। इसलिए वहां से आवाज आई कि अब हमें पर्वत की जरूरत नहीं है, जो पर्वत जहां है जो उठाए वहीं रख दो। तो ये गोवर्धन जी को भी वहां रखा तो गोवर्धन जी का मन निराश हुआ, खिन्न हुआ कि कहां तो प्रभु के कार्य में हम सहायक बनते, भगवान के कार्य में सहायता करते, लेकिन हम तो बीच में ही रह गए, जहां थे वहां के भी नहीं रहे। तो गोवर्धन के मन को खिन्न देख करके हनुमान जी ने राम जी से पूछा, तो राम जी ने ही आश्वासन दिया था कि अब तो हमारा कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन द्वापर युग में जब हमारा अवतार होगा तो जो भी लीलाएं होंगी वो गोवर्धन के पास ही, गोवर्धन पर्वत पे ही होंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए भगवान ने गोवर्धन पे लीलाएं की। दूसरी बात, गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ने अन्नदान का महत्व बताया। ये तो रूटीन में भी आप सब्जी कटोरियों में करते ही हो, तू ये ले ले वो दे दे। अन्नकूट जब तक जो है अन्नकूट नहीं कहा जाता जब तक वितरित न किया जाए, बांटा ना जाए। और बांटा किस में जाए? जिसे जरूरत है, जिसे अपेक्षा है, जिसका पेट भरे।
भरे हुए पेट वाले को खिलाने का कोई लाभ नहीं है। तो भगवान ने तो वही किया। ब्रज में भी तो गरीब कितने थे, बड़े लोगों से खीर पूरी पकवान बनवाए और गरीबों को इकट्ठा करके वहां बांटा, सबको खाया और खिलाया। बड़ा आनंद आया, आनंद सबको आया, लेकिन क्रोध किसको आया? इंद्र को। इंद्र को क्रोध आया क्योंकि पूजा से विमुख रहा, इसीलिए इंद्र ने क्रोध में आकर के ब्रजमंडल पे मूसलाधार बरसात की। 7 दिनों तक चल रही थी बरसात। बोलो राधे राधे। एक और बात बताऊं, इंद्र को पता तो लग गया था कि मैं गलत काम कर रहा हूं, मैंने जिससे पंगा लिया है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और इंद्र बंद भी करना चाहता था 7 दिन से पहले ही, लेकिन जैसे ही भगवान को पता लगा तो उन्होंने और टेढ़ी निगाह की कि तू जो कर रहा है वही कर। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा? तो एक संत का भाव है, जिस समय भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था उस समय किशोरी जी भगवान के सामने थी। किशोरी जी मतलब राधा जी। और उठाया भगवान ने, वेदना किसको हो रही है? किशोरी जी को। और जैसे ही इंद्र ने थोड़ा सा बंद करना चाहा धीमा, और तुरंत भगवान ने संकेत किया तेज कर, धीमा मत कर, क्योंकि अगर तू धीमा कर देगा तो मुझे पर्वत रखना पड़ेगा, तो किशोरी जी दाएं बाएं हो जाएंगी। और मेरा जो है दीदार किशोरी जी से हो रहा है, इसीलिए तू तो अपना काम करता रहे जब तक करना है। बोलो राधे 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 राधे। 7 दिनों तक बरसात हुई। 7 दिनों के बाद भगवान ने उस पर्वत को रखा और फिर खुशियां मनाई। फिर मैया को लगा कि मेरा लाला भूखा प्यासा छोटी सी उंगली पर पर्वत को लेकर के खड़ा रहा, थक गया होगा, भूख लगी होगी। ध्यान देना माताओं। तो उसके बाद मैया ने 56 भोग लगाए थे। कितने लगाए थे? क्यों लगाए थे 56 भोग? तो कितने दिन पर्वत उठाया था? 7 दिन। और मैया अपने लाला को दिन में कितनी बार खवाती थी? 8 बार। कितनी बार? रोज 8 बार। कभी नाश्ता, कभी भोजन, कभी जे, कभी वो, 8 बार। तो मैया तो गिन रही थी, मैं रोज 8 बार करवाती थी। और दिन हो गए 7, अभी तक दाना तक नहीं खाया लाला ने। और 7 और 8 कितने होते हैं? 56। बोलो राधे राधे। इसीलिए 56 प्रकार का भोग लगता है। रोज 56 की जरूरत नहीं है, तुसी 8 प्रकार के ही लगाओ, क्योंकि भगवान तो 8 बार खाते थे। और भाव हो तो एक बार ही लगा दो। और भी भाव है तो तुलसी का पत्ता रख दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, लेकिन श्रद्धा से चढ़ाइए। लेकिन श्रद्धा से चढ़ाइए। परमात्मा को कबूल है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये मंत्र कब से चला? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या इससे भगवान प्रसन्न होते हैं? पत्ते से? क्या जल के देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? क्या फल खिलाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? सुखदेव जी कहते हैं हुए हैं तभी तो श्लोक बना है, प्रमाण है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम।
ये सब चीजों से भगवान हुए हैं। पत्र कहते हैं पत्ते को, पत्ता किसका खाया? कुंती की बटलोई याद कर लो, पत्ता ही तो रह गया था, एक पत्ता खाया तो खुश हुए कि नहीं? पुष्प किसका स्वीकार किया? पत्रम पुष्पम। कल कथा सुनी थी आपने, बताओ पुष्प किसका स्वीकार किया? गज का। समझे कि नहीं? हाँ, सरोवर में बहते हुए कमल के पुष्प को भगवान ने अर्पण किया तो भगवान उस पुष्प को स्वीकार करके नंगे पांव दौड़े। किसके लिए? गज के लिए। फलम, फल किसके खाए? आप ही बोला करते हो भिलिनी के वेर सुदामा के तंदुल, भिलिनी के खाए थे कि नहीं? तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी। पानी से कौन प्रसन्न हुए? किसने पानी पिलाया? राजा रंतदेव को याद करने, बाबूजी को पता हुआ कथा पढ़ी हो। रंतदेव की कथा आती है। 41 दिन बाद निराहार या जो है निर्जला रह करके कुदरती पानी मिला था। थोड़ा ध्यान देना, 41 दिन बाद। और जैसे चुल्लू भर पानी मिला और उस पानी को पीना चाहते थे रंतदेव, इतने में भगवान परीक्षा लेने के लिए चंडाल का वेश बना करके आ गए और मांग कर दी, भाई पानी तो मुझे पिलाओ, मैं प्यासा हूं। तो राजा ने, जो कि प्राणासन्न था, प्राण निकलने वाले थे बिना पानी के, और उस परिस्थिति में राजा रंतदेव ने पानी पिलाया। तो ये तो परीक्षा थी, भगवान खुश हो गए। तो उसी समय से ऋषियों ने श्लोक बना दिया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो श्रद्धा पूर्वक हमें ये अर्पण करेगा, हम उसकी अभिलाषाएं इच्छाएं पूरी करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र के अहंकार को दूर किया और इंद्र ने फिर उसी गिरिराज जी के पर्वत पर सर्वप्रथम 1.25 मन दूध से अभिषेक किया। और जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए होंगे उन्हें पता हुआ कि जब जतिपुरा आता है, जतिपुरा में मुखारविंद है। मुखारविंद मतलब गिरिराज जी की पूजा वहां होती है, वहां मुख है। और जब मुखारविंद पे जाओगे, जतिपुरा की जलेबी भी प्रसिद्ध है, दाल वाली जलेबी। तो वहां दूध की नाली, दूध की बदबू आती है, क्योंकि दूध चढ़ता रहता है। कोई न कोई मन्नत मान लेता है कि मैं 1.25 मन दूध चढ़ाऊंगा, मैं इतना चढ़ाऊंगा, मैं उतना चढ़ाऊंगा। तो सर्वप्रथम 1.25 मन दूध से महाराज इंद्र ने अभिषेक किया था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये जो है गोवर्धन लीला हमारे ज्ञान को और भक्ति को बढ़ाने वाली है, मन की वासनाओं को दूर करने वाली है। क्योंकि गोवर्धन का एक अर्थ और है, गौ नाम इंद्रिय स्यात्। गौ कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों का संवर्धन करना, इंद्रियों को वशीभूत करना, वही तो गोवर्धन है। क्योंकि हमें तुरंत जाना है रास लीला में। बोलो राधे राधे राधे। और बताऊं, इस गोवर्धन लीला के बाद ही गोपियों को मन में ये विश्वास हो गया कि हमारा जो कन्हैया है ना, जो हमारे साथ रास लीलाएं कर रहा है, ये तो स्वयं ईश्वर है, ये ईश्वर है। और जब मन में ये जाना गोपियों ने कि कन्हैया ईश्वर है, तो गोपियों की भावना जगी कि ईश्वर से जीव मिलता है तो हमें इससे मिलना चाहिए, एकाकार होना चाहिए। इसीलिए उसी दिन गोपियों ने प्रण किया
कि इस कन्हैया रूपी ईश्वर तत्व से मिलने के लिए हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे। और उसी दिन से गोपियों ने कन्हैया को पाने की लालसा में रूल बनाया। कार्तिक का महीना नेड़े आ गया पास में, और कार्तिक के महीने में सुबह प्रातः काल 4 बजे जमुना जी के किनारे जाना, माता गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनानी और पूजा करनी, और मंतव्य यानी अपना मनोरथ उनके सामने रखना, और एक ही मंत्र पढ़ना, कात्यायनी महामाई महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुर्ते नमः। एक कात्यायनी माता, हमें जीवन में कुछ चाहिए तो जो नंद का छोरा है ना बेटा, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी अभिलाषा लेकर के उन्होंने कार्तिक महीने में स्नान किया। भगवान तक फरियाद गोपियों की पहुंची। भगवान मिलना भी चाहते हैं, लेकिन भगवान मिलने से पहले परीक्षा लेते हैं कि भक्त जो कुछ कर रहा है उसमें त्रुटि क्यों तो नहीं है, कुछ कमियां तो नहीं है। परीक्षा लेने के लिए भगवान नहाती हुई गोपियों के पास गए तो उन्होंने पाया कि ये गोपियां तो बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। इतनी बड़ी गलती, यमुना जी के जल का अपमान कर रही हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं, और जल का देवता तो वरुण देवता है, तो वरुण देवता का अपमान हो रहा है। और वो वरुण देवता का अपमान भगवान को सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा इन गोपियों के अहंकार को भी दूर कर दूं, क्योंकि गोपियां मिलना चाहती हैं और मैं भी मिलना चाहता हूं, लेकिन इनके अंदर जो एक अहंकार है स्त्री होने का, किसी भी स्त्री के अंदर होता है कि हाँ भाई हम स्त्री हैं, अब हैं तो हैं, तो स्त्री होने के, क्योंकि परमात्मा कभी स्त्री या पुरुष से नहीं मिलते। परमात्मा किसको मिलता है? परमात्मा तो शुद्ध जीव को मिलता है, और जीव न स्त्री होता है न परमात्मा। जो आत्मा अंदर है न वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो कह सकते हो, स्त्रीलिंग तो है ही। बोलो राधे राधे। अब याद आ गई तो एक बात बता देता हूं। शास्त्रों में कहा है कि श्राद्धों में कभी भी स्त्री को न खिलाएं, जब खिलाएं तब ब्राह्मण को खिलाएं, चाहे श्राद्ध स्त्री का ही हो। मैं जानता हूं श्राद्ध स्त्री को कभी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि वहां स्त्री पुरुष का निमंत्रण नहीं है। क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब मर जाती है तो शरीर तो जल गया, और जो स्त्री पुरुष से कौन प्रकट होता? शरीर। अब जब जो है जो नहीं मरा वो क्या है? आत्मा। तो आत्मा तो स्त्रीलिंग नहीं, आत्मा स्त्रीलिंग नहीं, केवल ये तो एक रूढ़ी चली आ रही है, परंपरा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और कुछ गलत नहीं होगा, हमने भी शुरू किया, हम भी नहीं खिलाते। श्राद्ध तो हम भी करते हैं, पंडित जी को खिलाओ। अगर ध्यान देना, कोई स्त्री पति से पहले गई है
तब आप खिला सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के सहित। ब्राह्मण तो अनिवार्य है, फिर आप ब्राह्मण के सहित खिला सकते हो, अकेली को फिर भी नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण ब्राह्मणी का निमंत्रण फिर करिए, लेकिन अकेली स्त्री का निमंत्रण शास्त्रों में वर्जित है। साधन। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज वही गोपियों के साथ हुआ। भगवान परीक्षा के लिए गए, नग्नावस्था में स्नान कर रही थी और तुरंत भगवान ने उनके वस्त्रों को उठाया और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात जब उन गोपियों ने वस्त्रों को देखा, वस्त्रों को नहीं पाया, तो भगवान ने अपनी मुरली बजाई। तो गोपियों को लगा कि ये सब कन्हैया की शरारत है। आवाज दी कि हमारे कपड़ों को दे दो लाला। भगवान ने कहा तुम्हारे कपड़े यहाँ हैं, अपने अपने कपड़े ले जाओ। लेकिन गोपियां नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? कि गोपियों के अंदर एक ही भूत भरा हुआ है कि हम स्त्रियां, ये पुरुष है। और स्त्रियां पुरुष के आगे निर्वस्त्र होकर के कैसे आए? भगवान ने कहा तुमने सोचना है कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो या जीव हो, लेकिन ये वस्त्र यहीं से लेने पड़ेंगे। और उसी चीर हरण लीला के माध्यम से भगवान ने उन गोपियों के स्त्रीत्व होने के अहंकार को दूर किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो मैया राधे राधे। और एक बात बताऊं, श्राद्धों में ब्राह्मण घर में आए तो पैर तो धो, लेकिन खड़े ब्राह्मण के पैर मन धोना। और पैर धो दिए तो समझ लो आपका वही हो गया काम, वहीं से चले जाएंगे पितर। ब्राह्मण नहीं आया, पितर आया। अगर पैर धोने तो बिठा के धो, बिठा के धोइए। तीसरी बात, जब ब्राह्मण को भोजन कराना हो, मौन रह के कराओ। ब्राह्मण से बातें मत करो, क्योंकि वो बात करने नहीं आया, वो ब्राह्मण नहीं आया है, भैया बन के नहीं आया है, वो उस दिन पितर बन के आया है। बोलो राधे राधे। वो उस दिन पितर बन के आया है। और आपकी वही भावना होनी चाहिए, जो भी आपके दादाजी, पिताजी या पूर्वज जो भी जिनका भी श्राद्ध है, जो है मौन होकर के कराइए। हो सके तो भोजन कराने के बाद उनसे आज्ञा लीजिए, महाराज आपने भोजन कर लिया है, अब जो बचा है उसे क्या करें? तो वो आदेश करेंगे आपस में प्रसाद बांट लो। बोलो राधे राधे। ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज गोपियों के अहंकार को दूर किया। बात चली तो बता रहा हूं, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं जिनके लिए, और जिस जानकारी के लिए हम कर रहे हैं, तो वो जानकारी होनी चाहिए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपियों का अहंकार दूर हो गया। जब भगवान को लगा कि अब अहंकार दूर हो गया है, तो भगवान ने उन गोपियों को शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन आने का रासलीला का निमंत्रण दिया। रासलीला की तैयारियां होने लगी, बड़ा आनंद आने लगा। सभी गोपियों को निमंत्रण दिया गया। उस रासलीला की जो अध्यक्षा थी वो राधा जी थी। बिना राधा जी के परमिशन के कोई नहीं जाएगा। रूल है, वहां के रूल थे। और वहां केवल परमात्मा और गोपियां ही होंगी, तीसरा कोई नहीं होगा। सबने सुना और सब रासलीला की ओर आ रहे हैं। और ये रासलीला आज शुद्ध जीव और परमात्मा के बीच में है। शिव जी के मन में आया
कि कितना अलौकिक आनंद आने वाला है जो भगवान स्वयं रास लीला करेंगे। और एक मन में आया कि करेंगे कैसे, गोपियां अनेक हैं तो ये तो अकेले ही हैं। इस कौतूहल को देखने का मौका कैसे मिले, उस मौके की तलाश में प्रयास किया, पास नहीं बन पाया। उन्होंने नकली पास बनाया। उन्होंने कहा कोई नहीं बनाओ, हम तो गौरा को कहते हैं, गौरा में सजाएगी, गोपी बनाएगी तो हम जाएंगे। भोलेनाथ गौरा के पास जाते हैं और कहते श्रृंगार करो हमारा भी। माता गौरा कहती है महाराज क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जैतो वाले, ये बाबा को क्या सूझा है जो औरतों के बीच में नाचने के लिए ही है। लेकिन भोले बाबा कहते हमें लोगों की परवाह नहीं है, लोग तो हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कहेंगे ही कहेंगे, इसीलिए अपने मन में जो आए वो कर लेना चाहिए। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, वृंदावन की सुहानी गली में देखने रास लीला चलेंगे। बोला करने लगे फिर तैयारी, वो पहले बनारस की साड़ी जैतो की पसंद नहीं आई, कहां से मंगाई, वो पहने बनारस की साड़ी, झुमका कानों में बरेली का पहना और जगह जगह का उन्होंने श्रृंगार किया। बोलो शंकर भगवान की जय। आई गोपियों को देख करके रासलीला प्रारंभ हो रही है। भोले बाबा भी घुस गए, साड़ी जब मंगाई ली, पहनी ली, श्रृंगार भी हो गया और घूंघट करके किसी प्रकार घुस गए। चलती हुई रासलीला में, क्योंकि भगवान ने सोचा था कि जितनी गोपियां हैं मुझे उतने रूप धारण करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अगर किसी एक के साथ नाचूंगा तो दूसरी गुस्सा होगी, तीसरी के साथ नाचूंगा तो दूसरी गुस्सा होगी। इसीलिए भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने रूप तो पहले बना रखे थे। और इसी बीच में भोले बाबा पहुंच गए। और भगवान से तो क्या छिपा है, भोले बाबा को देख करके भगवान ने मंदी मंद मुस्काए और मन में सोचा बताओ भोले बाबा भी यहां भी आ गए। अब आ गए हैं तो पंक्ति भेद नहीं हो सकता, इनके साथ भी नाचना पड़ेगा, क्योंकि आए तो गोपी बन के हैं। और भोले बाबा के साथ भी भगवान एक रूप और बनाया, नाचने लगे। रासलीला चली। उस रासलीला की अलौकिक श्रृंगार और विलक्षणता को देख करके, उसकी भव्यता को देख करके, भगवान के रूप को देख करके भोले बाबा रीझ गए, क्योंकि भोले बाबा तो उनके शिष्य हैं, भोले बाबा तो उनको इष्ट मानते हैं। और ऐसा कौन होगा जो अपने इष्ट पर नहीं रीझेगा। और उस दिन खास दिन, जिस दिन श्रृंगार किया, जन्माष्टमी आती है, सब लोग ठाकुर जी रखते हैं और श्रृंगार करते हैं, तो अपना भी तो मन रीझ जाता है कि आज तो साडा काना कितना सोना लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। भोले बाबा भी रीझ गए, आत्म विभोर हो गए और जल्दबाजी में नाच ले लगे। लेकिन भोले बाबा पे तो नृत्य आता नहीं था, भोले बाबा पे तो एक ही नृत्य आता है, तांडव नृत्य। और जब रीझ गए, तन्मय हो गए, तो वही तांडव नृत्य करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। डम 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 निनाद वयम चकार चंड तांडवम करोतु शिव शिवम जटा तटा संभ्रमारंभ निर्पनिर्जरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि भगत। तांडव नृत्य किया भोले बाबा। जब तांडव नृत्य किया तो भगवान समझ गए और वहां हरि और हर का मिलन हुआ। और उसी समय से वृंदावन में एक मंदिर बना है, सुदामा कुटी के नजदीक और रंग जी के पास, गोदा बिहार के पास, ग्वालियर मंदिर के पास गोपेश्वर महादेव बना है।
तो आज भी वो गोपी के रूप में भगवान का इंतजार कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। गोदा विहार मंदिर के पास ही गोपेश्वर है और बड़ा आनंद देने वाला है। आज भी शिव जी महाराज का वहां जब श्रृंगार होता है सायंकाल को, तो उसी रूप में गोपी के रूप में ही किया जाता है। और भोले बाबा की इस छवि को नमस्कार करते हुए रास लीला प्रारंभ हुई और 6 महीनों तक चली। आइए हम लोग भी भजन के माध्यम से रास लीला को पूरा करते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वाभाविक है, जीव तो जीव ही रहेगा, अहंकार गुण है उसका, आ जाता है। और जब अहंकार आया तो भगवान का तो संकल्प है, जहां अहंकार होता है वहां भगवान रहते नहीं। गोपियों के अंदर आए हुए अहंकार को देख करके भगवान ने क्या किया, राधा जी को लेकर के उस रासलीला में से गायब हो गए। अब राधा जी और कृष्ण जी है नहीं, अकेली गोपियां हैं। फिर विरह हुआ, फिर विरह के भजन होने लगे। राधा जी को लेकर के गायब हो गए। जब राधा जी को लेकर के जा रहे थे तो ऐसा भाव है कि राधा जी के अंदर भी थोड़ा अंकुर निकला अहंकार का। जाने को कहां जाना था, जंगल ही था वहां, और तो कुछ था ही नहीं। जहां रासलीला हो रही थी वहां भी जंगल था। अब राधा जी के अंदर जब अहंकार आया तो भगवान ने कहा लो कर लो बात, वो तो इतने जनी हैं, उन्हें तो छोड़े आए तो इकट्ठी तो हैं, अब ये अकेली है, अब इनको यहाँ छोड़ देंगे तो ये कहां जाएंगी। अब छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि अहंकार आ गया। और वही हुआ, भगवान राधा जी की आंखों से भी ओझल हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर वहां पे रह के भजन गाए, फरियाद की, और उस भाव विभोरता को देख करके अहंकार जब दूर हो गया तो भगवान प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। और इस प्रकार भगवान ने गोपियों की इच्छा रासलीला के माध्यम से पूर्ण करी, जो अभिलाषाएं थी वो पूर्ण की। और फिर गोपियां रोज भगवान की उस रासलीला का चिंतन करती हैं। जो कोई भी रासलीला का चिंतन करेगा उसके अंदर की जो वासना है वो नष्ट होगी। केवल हम आप नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस रासलीला का चिंतन करते हैं। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए चिंतन की जाती है रासलीला, इतनी महत्वपूर्ण है। मन की एकाग्रता के लिए की जाती है रासलीला का चिंतन। करना चाहिए क्योंकि मनुष्य मन को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। मन चंचल है, मन तो बानर की तरह कभी भी भटक सकता है, निठल्ला है। जब जब खाली रहेगा तो कूदा फांदी करेगा। मन भूत है, और जब मन रूपी भूत को खाली रखोगे तो भूत वाले ही काम करेगा। इसीलिए हमें हमेशा इस मन को परमात्मा से जोड़ के रखना चाहिए। एको देवा मना साक्षी, एक मन ही तो साक्षी है चंगे माड़े का, अच्छे भले बुरे का। इसीलिए गोपियां काम करते हुए, चाहे रसोई हो, चाहे गौ की सेवा हो या बछड़े की सेवा हो, कोई अन्य काम हो, लेकिन भजन चलता रहता है, एक ही धुनी होती है।
के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। एक ही भाव होता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमें इसी कीर्तन का सहारा लेकर के अपने मन की एकाग्रता को बरकरार रखना चाहिए। कीर्तन करने से, भगवान की लीलाओं का चिंतन करने से हम बाहरी सांसारिक विषयों से बच सकती है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्म के संबंध सतत जोड़ने के लिए कीर्तन एक साधन है और कोई साधन नहीं है। और कुछ भी साधन करोगे वो साधन आपको भ्रमित करने वाले होंगे, लेकिन कीर्तन हमारे संबंध को जो है जोड़ेगा परमात्मा से। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम ही एक ऐसा आधार है जिससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए, इधर क्या हुआ, चिंता बड़ी किसकी, ये तो लीलाएं कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कंस की चिंताएं बड़ी, क्योंकि अभी तक जो देवकी का 8वां गर्भ था जो आ गया है, उसको हम मार तो नहीं पाए, उसने हमारे ही मार दिए। पूतना, अगासुर, बकासुर, ये सुर वो सुर, कितने सुर भेजे, बोलो राधे राधे, भेजे थे नहीं, लेकिन वापस तो कोई नहीं आया। वापस नहीं आया तो चिंता बढ़ी, और कंस की चिंता को देख करके कंस के सामने नारद जी प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और नारद जी ने कहा कि अरे कंस, तुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तू तो बड़ा भोला है। परमात्मा ने तेरे साथ छल किया है, तेरे को उल्लू बनाया है। जो देवी की का 8वां गर्भ है ना, ये कोई और नहीं, यही नंद बाबा का छोरा जो कृष्ण है ना, यही है। किसी को बताना मत, मैं गुप्त बात बता रहा। मेरा नाम भी मत किसी को लेना, क्योंकि तू मेरा प्रिय शिष्य है। अब तू देख, तूने कैसे मारना है, क्या उद्यम करना है कि तुम अपने शत्रु का नाश कर सको। नारद जी ने कहा, कंस को क्रोध आया। कंस ने फिर अपने मीटिंग की और अपने अनुचरों को, दैत्यों को एकत्रित किया। राय की गई कि कृष्ण को कैसे मौत के घाट उतारा जाए, यही देवकी का 8वां गर्भ है। क्या उपाय करना चाहिए। बड़े बड़े लोग एकत्रित हुए कि कैसे शत्रु का नाश हो। लोगों ने राय दी, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन मथुरा नगरी के कुछ ब्राह्मणों को भी बुलाया था। उन्होंने कहा, महाराज आप लोग राय दो। ब्राह्मणों ने राय दी कि महाराज ऐसा करो, अगर शत्रु का नाश करना है ना, तो आपको धनुष यज्ञ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धनुष यज्ञ। कंस ने कहा, धनुष यज्ञ करें, लाभ क्या लाभ होगा? और इन्होंने कहा, अगर धनुष यज्ञ करोगे तो शत्रु का नाश हो जाएगा। कंस ने कहा, फिर करो, देरी किस बात की है? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि उस यज्ञ का ये रूल है
कि अगर 5 दिनों के दरमियान कोई विघ्न आ गया, मान लो 7 दिन का अनुष्ठान होगा या जितने भी दिन का होगा, 5 दिनों के दरमियान अगर कोई विघ्न आ गया तो जजमान की ही मृत्यु हो जाएगी, यज्ञ कराने वाले की मृत्यु हो जाएगी। कंस ने कहा छोड़ो, ऐसे यज्ञ से क्या लाभ है, ऐसे यज्ञ से क्या लाभ। लेकिन कंस के पास चाणूर और मुष्टिक जैसे बड़े बड़े पहलवान बैठे थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि अरे महाराज, आप क्यों चिंता करते हैं, आपका कौन बाल बांका कर सकता है, हमारे जैसे चाणूर मुष्टिक जैसे बड़े बड़े पहलवानों का साथ है। आपके यज्ञ में कौन विघ्न करेगा। बोलो राधे राधे। सही है, जो स्वयं ही विघ्न है तो विघ्न वाले के घर में कौन विघ्न करेगा। चोर के घर में कभी चोरी होती है। अस्वस्थ हो गया चाणूर मुष्टिक के कहने पर और यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ कर दी। यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ तो कर दी, लेकिन कृष्ण बलराम को लेने कौन आवे, निमंत्रण देने कौन आवे। क्यों? क्योंकि डरता है आज तक जो भेजे या जो गए वो वापस तो नहीं आए। अब ऐसा पात्र किसको खोजे जो कृष्ण बलराम तक हमारा संदेशा ले जा करके कह दे। सारी मथुरा नगरी में हल्ला मच गया कि भाई कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। धीरे 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 एक पात्र नजर आया जिनका नाम था अक्रूर जी, जिनका नाम था अक्रूर जी। कहा महाराज उनको भेजो। अक्रूर जी रिश्ते में भगवान के चाचा भी लगते हैं कृष्ण के, वो जाएंगे। कोई भी बेटा चाचा की बात तो मानेगा। और दूसरी बात, भगवान को अगर कोई ला सकता है ना तो अक्रूर ही ला सकते हैं। अक्रूर का अर्थ क्या है? जो क्रूर रहित हो वही तो परमात्मा को ला सकता है। जो क्रूर व्यक्ति हो अपन कहते हैं तो बड़ा क्रूर है। क्रूर व्यक्ति परमात्मा को कैसे ला सकता है? अक्रूर ही ला सकते हैं। और अक्रूर जी को योग्य पात्र जान करके कंस ने बुलाया और रथ दिया और आदेश किया कि जाओ कृष्ण बलराम को ले आओ। लेकिन अक्रूर के सामने परिस्थिति ये है, अक्रूर जी कंस के मंतव्य को जानते हैं कि ये तो मारने के लिए बुला रहा है और लेने मैं जाऊंगा। कृष्ण बलराम क्या सोचेंगे कि बताओ चाचा जी आए हैं और लेके भी जा रहे हैं, तो कहां? हमारे शत्रु के पास। इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो कंस के सामने कौन इनकार कर सकता है? आज अक्रूर जी की परिस्थिति कैसी हो गई? जैसे त्रेता युग में मारीच की हुई थी। मारीच का नाम तो सुना होगा रामलीला में, जो सोने का हिरन बनाता। बैगत सांप छचूंदर केरी। क्यों? रावण ने कहा था कि जा चाहे सोने का बन या चांदी का बन, लेकिन मेरा काम कर। मारीच नहीं जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि मारीच भगवान राम के बाण से परिचित था, उसने स्वाद चख रखा था। आज अक्रूर जी भी कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं गया तो ये मार देगा, इसीलिए तब ताकसे रघुनायक शरणा। तो मारीच ने भी उस समय भगवान की, राम की शरण को ही स्वीकार किया कि कम से कम परमात्मा के हाथ से तो मरेंगे, इस दुष्ट पापी से तो बच जाएंगे। और आज वही परिस्थिति हुई। अक्रूर जी ने सोचा कि मैं तो जीव हूं, भगवान तो परमात्मा है और भगवान चाहते हैं कि मैं तो भेजा हुआ दूत हूं। अब आपके घर कोई चिट्ठी आवे और चिट्ठी में प्योर गालियां लिखी हूं
और आप डाकिए के सामने पढ़ लो तो डाकिए को थोड़े ही कूटोगे कि डाकिए को कूटेगे भाई क्या लिख के ले आया है। वो लाया नहीं है, उसने लिखा नहीं है, वो तो लाने वाला है, वो पहुंचाने वाला है। उसने तो आपको दी है। आपको गुस्सा तो उस पे आएगा जिसने आपको गालियां लिखी हैं। आज वही हुआ। अक्रूर जी भय के मारे तैयार हो गए। भगवान के भक्त भी हैं, मन में भाव भी है। अक्रूर जी ने सोचा भगवान तो जाने जाने और जाने लगे। सुंदर से रथ को सजाया, अक्रूर जी को विदा कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही अक्रूर जी को विदा किया, अक्रूर जी के अंदर भाव आया कि मैं ऐसे मिलूंगा, ऐसे मिलूंगा। कभी कहते हैं कि मैं चरणों में लूट जाऊंगा, कभी कहते हैं आखिर मैं उनका चाचा हूं। किसका? कृष्ण बलराम। और जब तक कृष्ण बलराम मुझे चाचा कह करके नहीं पुकारेंगे तब तक मुझे भी तो अहंकार है चाचा होने का, मैं जो है खड़ा नहीं हूं। ऐसा भाव लेकर के जमुना जी में गए, स्नान किया और चलने लगे। और भाव बड़ा मधुर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और एक ही भाव है कि मुझे लागी लगन हरि दर्शन की, 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 हरि दर्शन की, प्रभु दर्शन की, हरि दर्शन की, प्रभु दर्शन की। मुझे लागी लगन हरि दर्शन की, मुझे लागी लगन हरि दर्शन की, मुझे लागी लगन हरि दर्शन की। जैसे मन में पपिया मन में, जैसे मन में पपिया मन में, ओ जैसे मन में पपिया मन में। आस करे नित बरसन की, आस करे नित दर्शन की, मुझे लागी लगन हरि दर्शन की, मुझे लागी लगन हरि दर्शन की, मुझे लागी लगन हरि दर्शन की, अरे मुझे लागी लगन हरि दर्शन की। सदगुरुदेव भगवान की जय। अक्रूर जी भाव के सहित गाते 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 वो रथ नंद बाबा के महलों के पास पहुंचा, आंगन में पहुंचा। सुंदर आए हुए रथ को देख करके माता यशोदा दौड़ी दौड़ी घर से आई। रथ में आए हुए व्यक्ति को देख करके मैया को लगा कि कोई बड़े लोग आए हैं। गरीब के घर कोई कार लेकर के आ जाए तो लगता है ना कि कोई बड़े लोग आए हैं, तो वैसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। आज माता यशोदा को लगा मथुरा नगरी से कोई बड़े आए हैं, राजा के बंदे होंगे। दासी को कहा उन्हें अतिथि गृह में बिठाया गया, जलपान कराया गया। सायंकाल को नंद बाबा जी आए, मिले अक्रूर जी और नंद बाबा जी। बड़ी प्रसन्नता हुई, भैया कैसे हो, सब ठीक ठाक है, सुख दुख पूछा। बाद में नंद बाबा जी ने आने का कारण पूछा कि महाराज आपका आगमन कैसे हुआ। तब जो अक्रूर जी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो महाराज कंस ना बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में ना आपके दोनों बेटों को निमंत्रण दिया है, कृष्ण बलराम को। बोलो राधे राधे।
नंद बाबा जी खुश हो गए, बोले है ना नहीं जानते। नंद बाबा जी आज उस कंस के मन की बात नहीं जानते कि क्यों बुलाया है। नंद बाबा जी को तो इतना पता है कि हम साल बाद राजा को कर देते हैं ना, तो खुश होकर के हमारे बालकों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। यज्ञ में बुलाया गया, बड़ी खुशी हुई, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही ये सूचना माता यशोदा तक पहुंची, माता को पता लगा कि ये जो व्यक्ति आए है ना, ये हमारे लाला को, कृष्ण बलराम को मेरे से दूर करने आया है। ये कल लेके जाएगा, ले जाने के लिए आया है। मैया ने धिक्कारा किसको? जिसने अक्रूर का नाम अक्रूर रखा, धिक्कार है उसको। जो धिक्कार है वो जिसने इसका नाम अक्रूर रखा। ये अक्रूर नहीं हो सकता, ये तो बड़ा क्रूर है, ये बड़ा निर्दयी है। ये कैसा क्रूर हो सकता है जो एक माता को बेटे से या माँ से बेटे को अलग करने वाला है। बड़ा दुख हुआ। सायंकाल रात्रि हो गई, भोजन हो गया, सब कुछ हो गया। मैया लेट गई, मैया को नींद नहीं आई, करवट बदल रही है। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैया को प्रातः काल का सीन याद है कि ये जो है मेरे लाला को ले जाएगा, मेरी आंखों से दूर कर देगा। भगवान तो जाने जाने, भगवान को पता लगा कि मैया सोई नहीं है। भगवान दौड़े दौड़े मैया के पास आए और कहने लगे, मैया तू सो नहीं रही, नींद नहीं आ रही? तब मैया ने कहा, लाला कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो आए हैं ना, ये कह रहे हैं ना कि तेरे को ले जाएंगे, इसीलिए तेरी चिंता हो रही है। उसी समय भगवान ने कहा, अरे मैया अगर मैं ले भी गए, अगर मैं चला भी जाऊंगा तो वापस भी तो आऊंगा। बड़ी खुशी हुई मैया को। लाला ने वापस आने का कहा, लेकिन मैया खुशी के चक्कर में ये पूछना भूल गई कि कब आएगा, कब आएगा। इतनी खुशी हुई मेरा लाला वापस आएगा। और उस दिन भगवान स्वयं अपनी मैया वाली सहज पे इकट्ठे ही सो गए। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल जैसे ही अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करने गए, गोपियों से मुलाकात हुई। ललिता विशाखा जैसी गोपियां मिली, ललिता विशाखा जैसी गोपियां मिली। वहां पर मिलन हुआ, बड़ा आनंद आया। उन गोपियों को पता लगा कौन है, कैसे आए, तो उन गोपियों से भी उलाना के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्होंने भी मैया की तरह धिक्कारा। क्या धिक्कार है जो हमारे श्याम सुंदर को, प्यारे प्रियतम को दूर करने के लिए आया है। अनेक प्रकार दुत्कार और धिक्कार को सहते हुए घर पे आए। प्रातः काल जो अपनी भाषा में नाश्ता कह देते हैं, नाश्ता पानी भोजन हुआ। भोजन के बाद रथ को सजाया गया और सारे ब्रजवासी मधुमंगल श्री रामा जैसी जो मित्र मंडली थी सब इकट्ठी हो गई। भैया लाला के साथ हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सब एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के रथ को सजाया गया। कृष्ण बलराम भी आ गए और अक्रूर जी रथ में बैठे हाँकने के लिए, और कृष्ण बलराम आ गए। और जैसे कृष्ण बलराम आते हैं, रथ पे बैठते हैं, और जैसे ही रथ आगे बढ़ने को होता है, मैया दौड़ी दौड़ी अंदर से आई, एक कपड़े में कुछ बांध के लाई। क्या लाई होगी? वही रोटी है, मक्खन या मिश्री लाई और कहा, ले बेटा, आज बेटे को मैया ने वो समझाया जो प्रत्येक माता अपने बच्चे को दिल्ली चंडीगढ़ पढ़ने के लिए भेजते समय समझाती है। समझाते हैं कि नहीं? ऐसा करना, वैसा करना, वो तो शहर है, वहां सावधान रहना, विश्वास मत करना। आज माता यशोदा भी अपने लाला को समझा रही है कि बेटा मथुरा नगरी है, बड़ा शहर है, दूर रहना। वहां की स्त्रियां बड़ी कपटी होती हैं, दूर रहना। किसी की बातों में मत आना। बहुत कुछ समझाया, और भूख लगे तो ये रोटी खा ले। भगवान ने कहा, मैया मुझे स्वीकार है, मैं खा लूंगा, कुछ नहीं करूंगा। और रथ आगे बढ़ाई था।
जैसे ही रथ आगे बढ़ा फिर मैया दौड़ी, और जैसे ही मैया दौड़ी तो भगवान ने आती हुई मैया को देख करके रथ को रुकवाया और कहा मैया अब क्या बात है। तब मैया बोली बेटा तेरे को एक बात बतानी थी, आज तक तेरे से भेद एक छिपाया है मैंने, लेकिन अब तू जा रहा है तो मैं अपने उस भेद को बताना चाहती हूँ। या बोल मैया क्या है। या बेटा ये जो लोग है ना जैतो वाले जो कहते हैं कि गोरी मैया और गोरे बाबा पे काला कलूटा कहां से आ गया है, तो ये गलत नहीं कहते, ये सही है। सही बताऊं बेटा, तू हमारा जाया नहीं है, तू हमारा जाया नहीं है, हम तो तेरे को पालने वाले दास दासी है। और इस प्रकार कहते हुए माता यशोदा की आंखों में आंसू आए। भगवान ने अपने हाथों से मैया के आंसुओं को पोंछा और माता को लाना दिया। अरे मैया आज तो कह दिया, लेकिन आज से बाद ये बात मत कहना, चाहे कुछ भी है, लेकिन लोग जब जब मुझे याद करेंगे तो यशोदा नंदन के नाम से याद करेंगे, क्योंकि जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता, पालने वाला बड़ा होता। श्याम मथुरा न जा न जा न जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी राधा गिरो पुकारे। श्याम मथुरा न जा न जा न जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी राधा गिरो पुकारे। श्याम मथुरा न जा न जा। ताली बजा के मीठी मीठी हाथों से जय। यमुना दा कंडा भीतर ले करे, रो रो के होंगे परे। यमुना दा कंडा भीतर ले करे, रो रो के होंगे परे। यमुना दा कंडा भीतर ले करे, रो रो परे। यमुना द कंडा भीतर ले करे, रसिया की रचा, रसिया की रचा, तेनू बाजा बहे मारन नजारे। श्याम मथुरा जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी राधा गिरो रो पुकारे। मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया, आसमां तो भी टूटने के तारे। श्याम मथुरा न जा। आज वो रथ मथुरा की तरफ जा रहा है तो मैया भगवान से कहती है, तेरे बिना जिंदा रहना नहीं, बिछोड़ेगा दुखड़ा मैं सहना नहीं। तेरे बिना जिंदा रहना नहीं, बिछोड़ेगा दुखड़ा मैं सहना नहीं। तेरे बिना
मैं सहना नहीं। तरस आके दिखा, तरस आके दिखा, अटक दिल रात बोले बेचारे। शाम मथुरा न जा, न जा, न जा, शाम मथुरा न जा, तेरी राधा ये रो पुकारे। मेरा दिल टूट गया। मीठी मीठी ताली के साथ जिंद कल्ली मेरी, किधर गई हो तसल्ली तेरी। रुल जाएगी जिंद कल्ली मेरी। हाँ किधर गई हो तसल्ली तेरी, रुल जाएगी जिंद कल्ली मेरी। किधर गई हो तसल्ली तेरी, भूल जाएगी जिंद कल्ली मेरी। जैसी करनी दगा, जैसी करनी दगा, सानू दिते तू झूठे लारे। शाम मथुरा न जा, न जा, न जा, शाम मथुरा न जा, तेरी राधा ये रो पुकारे। वो मेरा दिल टूट गया, 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 मेरा दिल टूट गया। वो आसमां तो भी टूटने के तारे। वो शाम मथुरा न जा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की